तो दोस्तों आज ऐसे स्टॉक के बारे में जानकारी लेंगे जो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। और आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो आप बेहतरीन रिटर्न देख सकते हैं। तो ऐसे ही अगर स्टॉक के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और किसको डीमैट अकाउंट अगर ओपन करना है तो नीचे दिए गए लिंक पे जाकर डीमैट अकाउंट ओपन करें और उसके बाद नीचे दिए गए नंबर को व्हाट्सएप मैसेज करें। उसके बाद हमारे प्रीमियम चैनल को आपको ऐड किया जाएगा। चलो, तो हम अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे ही टाटा पावर के बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे टाटा पावर एक ऐसा स्टॉक है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। अभी लास्ट फ्राइडे को टाटा पावर ने 219 का हाई लगाया था और मार्केट गिरने की वजह से इसका लो 214 था। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होने की वजह से यहाँ पे स्टॉक ज़्यादातर फ्लैट ही था, क्योंकि लास्ट के अभी 2 महीने अप्रोक्स हो गए मार्केट डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। इस निफ्टी भी डाउन में है। तो यहाँ पे स्टॉक ने बहुत ही मतलब कोई भी स्टॉक यहाँ पे निफ्टी में परफॉर्म अच्छी तरह से नहीं कर पाया है। यहाँ पे टाटा पावर का 1 मंथ का हाई 244 था और यहाँ पे 1 मंथ में लो इसने 202.80 बनाया है। तो यहाँ पे हम ये पूरी जानकारी इसका न्यूज़, फाइनेंशियल्स, होल्डिंग्स कितनी किसकी कितनी है और न्यूज़ क्या क्या निकल कर आई है, इवेंट्स क्या क्या है फ्यूचर में, ये भी हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड, एफआईआई की होल्डिंग, प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे कितना है, स्टॉक अगले 6 मंथ और 1 साल में क्या क्या कर सकता है, तो इसका भी इस वीडियो में पूरा जानकारी लेंगे। चलो, तो स्टॉक का पीई रेशो अभी 61.45 चल रहा है। तो एक बढ़िया संकेत है, मतलब पी रेशो भी अच्छा है। उसके बाद 38% एनालिस्ट ऐसा बोल रहे हैं कि स्टॉक अभी आप बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, पर अभी निफ्टी डाउन होने की वजह से और ओमिक्रॉन की वजह से यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न पॉसिबल नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी हमारे प्रीमियम चैनल को ऑलरेडी बताया था कि अभी स्टॉक ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए उनके नज़रिए से अगर आप सोच रहे हैं तो आप आपके पोर्टफोलियो में रख दो स्टॉक। और यहाँ पे मैंने स्टॉक रिकमेंड किया था 133 को था तब, तो उसी टाइम स्टॉक ने अप्रोक्स डबल 100% रिटर्न दिए है, अप्रोक्स डबल हुआ है। 266 का हाई भी लगाया था स्टॉक ने अभी। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक अच्छा अभी तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि ओमिक्रॉन की वजह से दिन ब दिन निफ्टी भी गिरता जा रहा है। तो यहाँ पे करंटली अभी देख ही सकते हैं। तो उसके बाद अगर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हम देखें तो यहाँ पे पूरा टाटा पावर का इस क्वार्टर 2 2021 का परफॉर्मेंस पूरा यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाटा पावर ने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में यहाँ पे ये बताया कि सोलर पावर जो है, उन्होंने 1000 मेगावाट ऑफ यूटिलिटी स्केल ईपीसी ऑर्डर उनको मिला था 3000 करोड़ रुपीस का। उसके बाद एलओए उनको रिसीव हुआ था जो 580 मेगावाट का था, उसका डेवलपमेंट जो भी सोलर प्रोजेक्ट में था। तो उसके बाद उसके बाद उन्होंने 1000 पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी 180 सिटी में उन्होंने बिठाए थे। उसके बाद
अच्छी अच्छी ऐसे न्यूज़ यहाँ पे Q2 में निकल कर आई, तो उसी की वजह से टाटा पावर का स्टॉक ने इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे रूफटॉप भी ये कंपनी कंस्ट्रक्ट करती है तो और बनाती है। इस इसके बाद अगर आप सोलर रूफटॉप सेक्टर में कंपनी के सेक्टर में देखे जाए तो यहाँ पे अप्रोक्स 3x थ्री थ्री टाइम्स रिटर्न दिए हैं ओवर Q2 फाइनेंशियल ईयर 2021 में के एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2021। यहाँ पे 22 फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे 3x% रिटर्न दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने रैंक भी नंबर 1 रैंक में है वो कंपनी इंडिया में सोलर रूफटॉप में। तो अगर उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो सोलर पंप का उनका जो है उसमें भी उन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस में 4 टाइम्स ग्रोथ किया है और रिवेन्यू भी उनका उतना ही जनरेट होकर हुआ है। तो उसके बाद सोलर पंप सेक्टर में यहाँ पे क्षितिज करके इन्होंने एक नया प्लान बनाया है, तो वो भी यहाँ पे बताया है उन्होंने। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट भी है उनके टाटा पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सेक्टर में। यहाँ पे उन्होंने 2700 रजिस्टर्ड यूजर भी बनाए हैं, 27 लाख प्लस मिनट ऑफ चार्जिंग यहाँ पे बिताया है, चार्जिंग किया है लोगों ने। तो सेशन भी यहाँ पे दिए हैं उन्होंने, लोगों ने कितने चार्ज किए हैं। तो उसके बाद इस क्वार्टर में टाटा पावर ने टीवीएस मोटर्स के साथ टाई अप किया था, कोलैबोरेशन किया था टू व्हीलर चार्जिंग इकोसिस्टम के लिए। उसके बाद लोड़ा ग्रुप से भी उन्होंने टाई अप किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में। तो ये पूरे मुंबई पुणे में जो भी लोड़ा ग्रुप के हैं, तो यहाँ पे ये चार्जिंग का उन्होंने टाई अप किया था। उसके बाद अगर देखा जाए तो 32 इलेक्ट्रिक व्हीकल बस जो होते हैं उनके चार्जिंग पॉइंट इंस्टॉल किए थे उन्होंने Q2 में। 1600 होम चार्जर्स लगाए थे Q2 में। 252 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट भी इन्होंने इंस्टॉल किए थे। तो ये जो पूरा है तो ये इनका जो नेटवर्क है 178 सिटीज में अभी स्प्रेड हो गया है। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो कंपनी बहुत ही बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। इससे यहाँ से भी ये कंपनी 2 गुना रिटर्न दे सकती है अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया देखे तो यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में पूरा जो परफॉर्मेंस है Q2 फाइनेंशियल ईयर 22 का, ये अभी उन्होंने दिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हर एक पावर प्लांट का इन्होंने इंडिविजुअली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एबिटा कितना आया है एज कम्पेयर टू Q2 फाइनेंशियल ईयर 2021 में। तो यहाँ पे हर एक प्लांट का पूरा स्टेटमेंट या बैलेंस शीट यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी है यहाँ पे। कोल बिजनेस का दिया है इन्होंने, मैथन पावर प्लांट मतलब हर एक पावर प्लांट का इन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो भी फाइनेंशियल्स होते हैं इन्होंने यहाँ पे शो कर दिए हैं। रिन्यूएबल सेक्टर का इनका ग्रोथ यहाँ पे दिया है, वो भी बहुत ही अच्छा है। मतलब इक्विटी कितना है, एसेट कितना है, पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये फंडामेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म का नज़रिया देखें तो ये फंडामेंटल्स का स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखा जाए तो 2021 में जो भी इनका रिवेन्यू था तो उसके एज कम्पेयर टू 2020 में के हिसाब से यहाँ पे 2021 में रिवेन्यू बढ़ गया है। उसके बाद प्रॉफिट भी इनका बहुत ही मतलब बढ़ गया है एज कम्पेयर टू 2020। तो इसके बाद अगर देखा जाए
यहाँ पे एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि यहाँ पे 2022 में इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ सकता है एज कम्पेयर टू, मतलब अगर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ है वो बढ़ सकती है एज कम्पेयर टू 2021। तो ये पूरा हायर अर्निंग ग्रोथ फोरकास्ट है इसका, कंपनी का। तो एक्सेप्टेड एक्सपेक्टेड अर्निंग जो है ग्रोथ 84.32 यहाँ पे हो सकती है फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे फाइनेंशियल्स अगर देखे जाए तो यहाँ पे टोटल रिवेन्यू जो कंपनी ने जनरेट किया था फाइनेंशियल ईयर 2020 और 20 में एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल 2020, तो यहाँ पे रिवेन्यू जो है वो बढ़ गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट ये जो है ये थोड़ा कम हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अर्निंग पर शेयर अच्छा बढ़ गया है। तो पे आउट रेशो भी सेम है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। कंपनी का यहाँ पे अपडेट दिया है इन्होंने। तो उसके बाद अगर यहाँ पे बैलेंस शीट भी यहाँ पे शो किया है इन्होंने, कंपनी ने कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग जो भी इस क्वार्टर में प्रमोटर का होल्डिंग है वो 46.86% था। म्यूचुअल म्यूचुअल फंड का होल्डिंग 8.30 था। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 11.60, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 11.06 और रिटेल इन्वेस्टर का जो था होल्डिंग 22.18 था। इसके अलावा जो प्रमोटर के अलावा जो यहाँ पे होल्डिंग है पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे होल्डिंग रिड्यूस कर दी है, पर इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे होल्डिंग रिड्यूस कर दिया है इस क्वार्टर में। प्रमोटर का होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। यहाँ पे एफआईआई ने भी होल्डिंग थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है, पर स्टॉक तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे दिख रहा है कि होल्डिंग थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कम आ सकता है, पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है। अभी अभी यहाँ पे एक पिछले 3 दिन में 4 दिन हो गए, यहाँ पे एक न्यूज निकल कर आई थी। यहाँ पे टाटा पावर ने इंस्टॉल्स 1400 1400 वॉल माउंटेड जो इलेक्ट्रिक चार्जर्स होते हैं वो यहाँ पे दिल्ली एनसीआर रीजन में यहाँ पे इन्होंने वॉल माउंट किए हैं। उसके अलावा 50 फास्ट चार्जर्स जो है वो फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे माउंटेड किए हैं। तो ये न्यूज़ भी बढ़िया है, मतलब स्टॉक के हिसाब से। इसके अलावा टाटा पावर ने और एक टाटा पावर के बारे में यहाँ पे 20 दिसंबर को न्यूज़ आई थी। टाटा पावर ने सेकी से अभी सोलर प्रोजेक्ट के लिए, सोलर एंड बैटरी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिला था उनको सेकी से। तो यहाँ पे वो भी एक मतलब प्रोजेक्ट यहाँ पे इन्होंने वो शुरू कर दिया है। और ये प्रोजेक्ट जो है 40 मेगावाट टू 120 मेगावाट का हो सकता है। तो उसके अलावा ये जो है मतलब कंपनी तो बढ़िया है, बहुत ही अच्छा रिटर्न देगी इन फ्यूचर में भी। ऐसे अच्छे अच्छे न्यूज़ भी यहाँ पे चलकर आए हैं कंपनी के बारे में। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे कंपनी ने एक एलओए साइन किया था 300 मेगावाट हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए, उनको मिला था बैग्स। तो यहाँ पे
यहाँ पे अगर देखें तो इसका टाटा पावर का रिन्यूएबल कैपेसिटी अभी 4907 मेगावाट तक गया है। अभी इंस्टॉल कैपेसिटी उनका 2953 मेगावाट है एंड 1954 मेगावाट जो है अभी इम्प्लीमेंटेशन के अंडर है। तो अभी अप्रोक्स 2000 मेगावाट अभी इम्प्लीमेंटेशन भी करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो अच्छे है, कंपनी का काम भी चल रहा है और आने वाले सालों में अभी ये कंपनी का काम भी पूरा हो जाएगा तो इसका बिजनेस भी बढ़ जाएगा। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कंपनी ने बहुत सारे अभी न्यूज़ भी अनाउंस किए थे। यहाँ पे अगर देखे जाए तो 300 मेगावाट का जो यहाँ पे उन्होंने प्रेस रिलीज किया था, लेटर ऑफ अवार्ड जो है 300 मेगावाट का वाइंड और सोलर प्रोजेक्ट के लिए, वो भी उनको मिला था। तो ऐसे ही अगर आपको न्यूज़ और स्टॉक के बारे में अगर इंफॉर्मेशन जानना है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी वीडियो अभी एनालिसिस लेकर आने वाला हूँ और सब्सक्राइब के लिए कीजिए। अगर किसी ने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया होगा तो डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए नीचे गए दिए गए लिंक पे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अकाउंट ओपन होने के बाद मैसेज कीजिएगा। चलो, थैंक यू।